नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं हूं निधि भारद्वाज और मैं फिर हाजिर हूं सीजी भास्कर की तरफ से न्यूज का स्पेशल बुलेटिन लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। वैशाली नगर से बीजेपी विधायक विकेश सेन ने श्रमिक महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाते हुए शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ वैशाली नगर विधानसभा में आने वाली महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य घरेलू कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। विधायक की शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क साक्षरता एवं कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यूपीएससी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेटियों को विशेष कोचिंग सुविधा भी मिलेगी। कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग और रिपेयरिंग जैसे कोर्सेज में भाग लेने का अवसर भी दिया जाएगा। उनके लिए निःशुल्क हेल्थ चेकअप और मेडिकेयर सुविधा होगी। इसके लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं। दिवाली का त्यौहार करीब है, लेकिन राजधानी रायपुर की गलियों और सड़कों की सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है, क्योंकि डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऊपर से कंपनी के सुपरवाइजर लगातार मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि जब तक उन्हें बकाया वेतन नहीं मिलेगा तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस हड़ताल का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। कई इलाकों में कचरा नहीं उठाया गया, जिससे गलियों में दुर्गंध फैल रही है। राजधानी रायपुर में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 15 अक्टूबर की रात वीआईपी रोड में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग से बचने के लिए कार सवार लड़कों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिसकर्मी का पैर टूट गया। एक्सीडेंट के बाद लड़के मौके से फरार होने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी डिवाइडर से जाकर उनकी कार टकरा गई और कार पलट गई, जिसमें एक लड़का बुरी तरह से घायल हो गया है। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस ने 2 आरोपी लड़कों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पब से पार्टी करके वापस लौट रहे थे। इसमें एक युवक के पिता मंत्रालय में अधिकारी के पोस्ट पर हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुर्ग जिले में नगर निगम की गाड़ी ने स्कूटी सवारों को रौंद दिया, जिसमें युवक युवती की जान चली गई, वहीं एक युवती घायल है। ट्रक ने सड़क पार कर रही 2 महिलाओं को भी अपने चपेट में लिया। इनमें कुछ महिलाओं को चोट आई है। घटना पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार तीनों दोस्त थे। वे लोग रात में घूमने के लिए निकले हुए थे। गंजबारा रोड से इंदिरा मार्केट की ओर जा रहे थे, तभी ट्रक रौंदते हुए आगे बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक डंपिंग यार्ड जा रहा था। ड्राइवर की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है। कांकेर जिले में एक यात्री बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। ये घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की है। नेशनल हाईवे 30 पर जंगलवार कॉलेज के पास सड़क किनारे एक पंचर ट्रक खड़ा था। अंधेरा होने के कारण बस ड्राइवर देख नहीं पाया और टक्कर मार दी। हाईवे पेट्रोलिंग की मदद से सभी घायलों को कांकेर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। ड्राइवर और उसकी बहन को गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। बस सुकमा से रायपुर जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में भगौड़े अपराधियों के प्रत्यार्पण, चुनौतियां एवं रणनीतियों विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सीबीआई की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केवल देश के भीतर नहीं बल्कि सीमा पार अपराधों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो अपराधी भारत में गंभीर अपराध करने के बाद विदेश भाग जाते हैं, उन्हें हर हाल में वापस लाया जाना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इसमें हनुमान काइंड का रैप और जैस्मिन सैंडलसल की दमदार आवाज है। गाने की धुन पहली बार में ही आपको दीवाना बना देगी। गाने के आखिरी में बताया गया है कि फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणवीर के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल नजर आएंगे। ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में उन्हें दोषी ठहराया गया है। ये मामला भी सांपों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेकर दोनों आरोपितों को जल्द ही तलब करने का फैसला किया है। इसके बाद ही अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पूरी तैयारी में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आप वास्तव में तभी असफल होते हैं जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं। विराट कोहली के इस पोस्ट से साफ है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये विराट का आखिरी सीरीज भी हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाजत और देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।